Welcome in Math Solution channel. Students, today we are going to start exercise 2.3 following the SMART syllabus. Before that, we have these basic theorems on differentiation. डिफ्रेंसिएशन के ये कुछ बेसिक्स थ्योरम्स हैं. जिस तरह हमने लिमिट्स का चैप्टर सॉल्व किया था उसके कुछ थ्योरम्स थे. इस तरह डेरिवेटिव के डिफ्रेंसिएशन के हमारे पास some बेसिक थ्योरम्स हैं जो क्वेश्चंस में यूज़ होने हैं. फर्स्ट थ्योरम ये है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ ज़ीरो. किसी भी एलोन कांस्टेंट फंक्शन का, किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है. ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है. सेकंड थ्योरम है, इसका स्पेसिफिक नेम है, इसको पावर रूल बोलते हैं. पावर रूल इन डिफरेंशिएशन ये है कि अगर एक वेरिएबल एक्स है और उसकी एक होल पावर एन हो और उसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन कर रहे हो, यानी कि एक्स पावर एन की डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस डिफ्रेंशिएशन का क्या आंसर होगा ये हमने पावर रूल में बताया है. इसका आंसर होता है कि ये जो होल पावर एन है इसको स्टार्ट में ले आना है, बेस में लेकर आना है, फिर इस एक्स को लिखना है और इसकी जो पावर एन है इसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देना है, वन लेस कर देना है. इस फार्मूला का स्पेशल नेम है, इसे पावर रूल बोलते हैं. क्या है इसमें, अगर एक वेरिएबल एक्स की एक पावर है एन, उसकी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे होगी, उस पावर एन को स्टार्ट में ले आना है, फिर वेरिएबल एक्स लिखना है और उस पावर एन में से वन सब्ट्रैक्ट करना है, वन लेस कर देना है, और ये होगा पावर रूल. फिर अगर इसी फार्मूला में हम एन को वन ले लेना, एन इक्वल टू वन ले लें, तो इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाती है डी एक्स ओवर डी एक्स इक्वल टू वन. एन को वन पुट करेंगे एक्स पावर वन हो जाएगी, ये एन वन हो जाएगा. इस एन को वन पुट करेंगे पावर एक्स की पावर में वन माइनस वन, यानी कि एक्स की पावर में ज़ीरो हो जाएगा. एक्स पावर ज़ीरो वन होता है तो राइट साइड वन हो जाएगी. तो डी एक्स और डी एक्स डायरेक्टली बहुत यूज़ होता है, ये इक्वल टू वन होता है. थ्योरम नंबर 3 है कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल फंक्शन. एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल फंक्शन है, ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका डेरिवेटिव है. एक वेरिएबल फंक्शन और एक कांस्टेंट है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हो रहा है तो ये जो कांस्टेंट है ये डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाएगा. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ओनली वेरिएबल फंक्शन होगा. थ्योरम नंबर 4 है हमारे पास के अगर कोई से टू वेरिएबल फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स टू वेरिएबल फंक्शंस हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी डिफ्रेंशिएशन हो रही है, तो वो डिफ्रेंशिएशन दोनों फंक्शंस के साथ, दोनों टर्म्स के साथ सिंपल तरीके से सेपरेट हो जाएगी. थ्योरम नंबर 5 है प्रोडक्ट रूल, इसका स्पेशल नेम है. जिस तरह थ्योरम नंबर 2 का था उसको पावर रूल बोलते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है. अब ये नेम से ज़ाहिर है कि टू फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, टू फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए और उसकी डिफ्रेंशिएशन हो, तो उस मकसद के लिए ये प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा. और ये क्या है, इक्वल टू करके ये जो टू फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनमें से फर्स्ट वाले फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखना है, इसे एक ब्रैकेट में क्लोज करना है, और जो साथ में सेकंड फंक्शन है प्रोडक्ट में उसको एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज लिख लेना है, प्लस का साइन लगाना है, और फिर जो फर्स्ट फंक्शन है इस प्रोडक्ट में जो फर्स्ट फंक्शन है उसको विदाउट एनी चेंज एज इट इज़ लिखना है, और जो सेकंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स फिर इसका डेरिवेटिव ले लेना है. इस रूल को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल. एंड लास्ट इज़ द कोशेंट रूल. कोशेंट आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, टू वेरिएबल फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों, उनका डेरिवेटिव हो, तो वो डेरिवेटिव किस तरह से होगा वो इस कोशेंट रूल में बताया गया. टू फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, फ्रैक्शन बनी हुई है, कोशेंट बनी हुई है टू वेरिएबल फंक्शन की, तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से होगा. राइट साइड पे एक फ्रैक्शन लगाएंगे हम, इसके डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है जो कि अभी जी ऑफ एक्स है, फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में एक होल स्केयर लगाना है और फिर आ जाना है न्यूमिनेटर में. न्यूमिनेटर में क्या करना है, न्यूमिनेटर में इस न्यूमिनेटर में जो क्वोशेंट हम लेकर चले हैं उसका जो न्यूमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ले लेना है, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करना है और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है विदाउट एनी चेंज. फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर न्यूमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन लिखना है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना है और इसे सॉल्व किया करेंगे. प्रोडक्ट रूल में एज ए होल टू टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन है और क्वोशेंट रूल में टू टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है, ये बात याद रहे.
तो क्वेश्चन ट्रू अगेन अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, न्यूमिनेटर भी वेरिएबल फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी वेरिएबल फंक्शन है, तो क्वेश्चन ट्रू यूज़ होगा। वो क्या है कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर में ही होल स्क्वायर करना है, फिर आ जाना है न्यूमिनेटर में। न्यूमिनेटर में ऊपर वाला फंक्शन जो है, जो न्यूमिनेटर है, उसका न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव लेना है, इसे ब्रैकेट में क्लोज करना है, और जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिखना है साथ में विदाउट एनी चेंज, मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस का साइन लगाना है, और ऑलरेडी जिसका डेरिवेटिव ले चुके हैं यानी कि न्यूमिनेटर, अब उसको एज इट इज़ लिखना है विदाउट एनी चेंज, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और ब्रैकेट में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये थ्योरम्स हैं हमारे जो एक्सरसाइज 2.3 में यूज़ होने लगे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्मार्ट सिलेबस में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इंक्लूडेड है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये विद रिस्पेक्ट टू की शॉर्ट फॉर्म है, WRT लिखा होगा इसे, इस चैप्टर में हमेशा विद रिस्पेक्ट टू रीड करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस फंक्शन को हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। वैसे भी इसमें क्लियरली वेरिएबल में एक्स ही नज़र आ रहा है, तो उसी वेरिएबल एक्स की रिस्पेक्ट से हमें डिफरेंशिएट करने को कहा गया है। फर्स्ट स्टेप इन क्वेश्चन में ये जो गिवन फंक्शन है इसको इक्वल टू वाई लेट कर लिया करेंगे अपनी आसानी के लिए। इस गिवन फंक्शन को इक्वल टू एन अदर वेरिएबल वाई लेट कर लिया फर्स्ट स्टेप, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस एक्सरसाइज से पहले हमने 2.1 की है। 2.1 में डिफरेंशिएशन थी, डिफरेंशिएशन बाई एब इनिशियो मेथड, या डिफरेंशिएशन बाई डेफिनेशन, या डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। उसके 4 स्टेप्स होते थे, तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट थी डिफरेंशिएट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ पे अब वो स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे ओनली है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम डिफरेंशिएट के जो थ्योरम्स हमने अभी देखे हैं उनको यूज़ करेंगे। अब हम बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएशन नहीं करने वाले जब तक ये स्टेटमेंट ना होगा डिफरेंशिएट बाय डेफिनेशन, या डिफरेंशिएट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, या डिफरेंशिएट बाय एब इनिशियो मेथड, वो वाले 4 स्टेप्स नहीं करने। जब सिंपल डिफरेंशिएशन का हो तो वही करना है जो अभी हम करने लगे हैं। सबसे पहले फंक्शन को नेम दे दिया, फिर हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट होता क्या है, दोनों साइड्स पर हमें d/dx लगाना होता है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का या डिफरेंशिएट का सिंबल आता है दोनों साइड्स पर, सिंबल क्या है, d/dx। इस वर्ड को पढ़ा करेंगे डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएट की शॉर्ट फॉर्म है। तो हमने लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएट ये है कि हमें दोनों साइड्स पर सबसे पहले सिंबल डिफरेंशिएशन का d/dx डालना होता है। अब राइट साइड को हमने सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड पर d/dx जो आ गया है, उसके आगे है क्या चीज़, उसके आगे एक फ्रैक्शन है, उसके आगे एक कोशेंट है। तो अभी जो हमने कोशेंट रूल देखा है वो यूज़ हो जाएगा, जो कि ये होता है, यहाँ पे f(x) को शॉर्ट फॉर्म में हमने f लिखा है, g(x) को शॉर्ट फॉर्म में g लिखा है। तो इस डिफरेंशिएशन का आंसर क्या है कि डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर में स्केयर करना है। तो हमारे पास भी तो एक फ्रैक्शन ही है, एक होल फ्रैक्शन डाली, ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसका हमने डिनोमिनेटर में स्केयर कर दिया। फिर न्यूमिनेटर में आते होते हैं। न्यूमिनेटर में जो ऊपर वाला फंक्शन है ना, उसका न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव लिया जाता है। हमारा ऊपर वाला फंक्शन क्या है, 2x-3, इस 2x-3 का न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव ले लिया, और साथ में ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है जिसको यहाँ पे g का नेम दिया हुआ है वो एज इट इज़ आता होता है। हमारा डिनोमिनेटर का फंक्शन है 2x+1, इसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। ये होगी फर्स्ट टर्म कंप्लीट। फिर होता है माइनस का साइन, या माइनस का साइन लगाया, फिर जो f है यानी कि जो न्यूमिनेटर है उसको एज इट इज़ लिखना है, और साथ में डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर वाले फंक्शन g का। तो ये माइनस के बाद न्यूमिनेटर वाला फंक्शन अभी एज इट इज़ लिखा विदाउट एनी चेंज, और साथ में डेरिवेटिव ले लिया ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। ये हमने यूज़ किया है कोशेंट रूल, जो कि बेसिकली ये होता है। अब यहाँ पर आ गए, ये वाला डिफरेंशिएशन हमें सॉल्व करनी है, ये वाली डिफरेंशिएशन हमें सॉल्व करना है। डिफरेंशिएशन सॉल्व तब होगी जब सब d/dx ख़त्म हो जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन में 2x और 3 2 टर्म्स हैं जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अभी हमने थ्योरम देखा है 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही हों, 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही हों और उन पर डेरिवेटिव हो, तो वो डेरिवेटिव दोनों टर्म्स के साथ सिंपली सेपरेट हो जाता है। इसमें कोई याद रखने वाला रूल नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिंपल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो डिफरेंशिएशन होती है वो दोनों टर्म्स के साथ या तीनों टर्म्स के साथ सिंपल तरीके से सेपरेट हो जाती है। तो ये डिफरेंशिएशन है, इसके आगे 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये डेरिवेटिव इन दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाएगा। इनटू दिस ब्रैकेट एज इट इज़, माइनस के बाद ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़, यहाँ पे फिर 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो ये डेरिवेटिव दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब यहाँ पे d/dx ऑफ 2x लिखा हुआ है। 2 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है। इसके लिए हमने ये थ्योरम देखा है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल फंक्शन से या ओनली वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो और डेरिवेटिव हो रहा हो, तो वो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाता है, और डेरिवेटिव ओनली वेरिएबल या वेरिएबल फंक्शन का हुआ करता है। तो 2x में से 2 कांस्टेंट है, 2 ने डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाना है, डेरिवेटिव ऑफ ओनली x होगा ये।
और माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ 3 लिखा हुआ है। 3 एलोन एक कांस्टेंट है और किसी भी एलोन कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये भी हमने थ्योरम देखा है, ज़ीरो होता है। किसी भी अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। ये 3 अकेला कांस्टेंट है, इसके साथ कोई एक्स नहीं है। 2 यहाँ पे कांस्टेंट था लेकिन उसके साथ एक्स था। ये 3 अकेला कांस्टेंट, इसके साथ कोई एक्स नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। इनटू दिस ब्रैकेट एज इट इज़, माइनस के बाद ये फर्स्ट ब्रैकेट अगेन एज इट इज़, यहाँ पे फिर आ गए डेरिवेटिव ऑफ 2 इंटू एक्स है। 2 कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो कांस्टेंट जो है जो कि एक्स से वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है वो डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाएगा। डेरिवेटिव ओनली वेरिएबल फंक्शन का होगा। और जो एलोन कांस्टेंट है, जो अकेला कांस्टेंट है, जैसा कि यहाँ पे 1 है, 1 के साथ कोई एक्स नहीं है, एलोन कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता होता है। ये ज़ीरो हो गया। उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा है हमने, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होता है। ये भी हमने थ्योरम में देखा है। डी एक्स ओवर डी एक्स जो है 1 के इक्वल हो जाता है। 2 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 0 0 तो अब खत्म हो गया। 2x प्लस 1, 2x माइनस 3 के बाद अगेन डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखा आ जाएगा और प्लस 0 ख़त्म, ऑल डिवाइड बाई दिस। अब डिफ्रेंसिएशन ख़त्म हो चुकी है। इस स्टेप में डिफ्रेंसिएशन सॉल्व हो चुकी है, कोई डी ओवर डी एक्स नहीं बचा, लेकिन कुछ बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। इसको तो आंसर नहीं बोल सकते, इसमें क्लियरली कुछ सिंप्लीफिकेशन होती नज़र आ रही हैं, तो वो करके देंगे। 2 आंसर 2 बना, ओनली 2 बना। इस ब्रैकेट में 2 को, ये वाली ब्रैकेट ओपन कर दी तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाई 2x 4x, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2। इसी तरह से ये एक ब्रैकेट है, इसके अंदर 2 टर्म्स है, लेकिन इसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर ओनली 2 बचा है। तो ये ब्रैकेट जब ओपन होनी है, ये ब्रैकेट जब हमने ओपन करनी है, इसके बाहर एक माइनस है और एक 2 है, तो इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे इसके अंदर -2 मल्टीप्लाई होगा। -2 मल्टीप्लाई बाई 2x -4x एंड -2 मल्टीप्लाई बाई -3 विल बी इक्वल टू +6 होल डिवाइड बाई दिस डिनोमिनेटर एज इट इज़। ये 4x और -4x सेम टर्म्स अपोजिट साइंस के साथ है, कैंसिल हो जाएंगे। 2 + 6 विल बी इक्वल टू 8 होल डिवाइड बाई 2x + 1 होल स्क्वायर इज़ द आंसर। तो थ्योरम्स यूज़ होते हैं, थ्योरम्स को समझना है, इनका यूज़ देखना है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 6 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। ये एक फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट x -1 और स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर। इसका हमने डेरिवेटिव, इसका वही स्टेटमेंट है, तमाम क्वेश्चंस की एक ही स्टेटमेंट है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस फंक्शन को हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट स्टेप, हमें इस फंक्शन को एक नेम देना है। एक्स वेरिएबल इसमें यूज़ हो चुका है, किसी भी अदर वेरिएबल का आमतौर पे वाई का ही नेम दिया जाता है। गिवन फंक्शन को सबसे पहले वाई का नेम दे लेना है। इस बार ये एक होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फार्मूला हमें मालूम है, हम होल स्क्वायर के फार्मूला से ये स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। ये फॉर्म कौन सी बनती है, a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। उससे ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab की टर्म। अच्छा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ओनली एक्स बचेगा। ये स्क्वायर पहले न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पर सेपरेट होगा, न्यूमिनेटर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर पे स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर कैंसिल होकर ओनली एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे ये रूट्स कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 2 बचेगा। तो ये वाला स्क्वायर बेसिक फार्मूले से ओपन कर दिया, a - b होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो ये हो गया ऐसे। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हमने सिंपल बना लिया है, इसकी पावर को सॉल्व कर लिया है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने लगे हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के पहले सबसे सिंपल आती है, दोनों साइड्स पर डी ओवर डी एक्स डाला जाता है। राइट साइड पे 3 टाइम्स है, ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट में क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो ये हमने थ्योरम पढ़ रखा है, ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो 2 टर्म्स, या इस थ्योरम को एक्सटेंड किया जा सकता है 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म जितनी मर्जी के लिए, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो। तो डेरिवेटिव ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हुई टर्म्स पर सिंपल तरीके से सेपरेट हो जाता है। तो इन तीनों के साथ जो कि ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये डेरिवेटिव तीनों के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो जब सेपरेट किया, फर्स्ट बन गई डी एक्स ओवर डी एक्स अगेन हम देख चुके हैं 1 होता है। ये जो सेकंड टर्म है डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 ओवर एक्स हो गया, इसका एक्स न्यूमिनेटर में ले गया। इसका एक्स न्यूमिनेटर में लेके जाने से एक्स की पावर का साइन चेंज हो जाएगा। न्यूमिनेटर में ये पावर +1 है, डिनोमिनेटर में ये पावर +1 है, न्यूमिनेटर में जाके -1 हो जाएगी। और लास्ट में डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 है। 2 एलोन अकेला कांस्टेंट है, किसी भी अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो गया, इसको हमने एक्स पावर -1 लिख लिया, ये 0 हो चुका है। अब यहाँ पर पावर रूल यूज़ होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की सम पावर, ये वाली फॉर्म बन रही है। इस फार्मूले का क्या आंसर होता है, पावर को स्टार्ट में ले आना है, उसी एक्स को दोबारा से लिखना है और उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 लेस कर देना है। तो यही किया, इस पावर को स्टार्ट में ले आए, एक्स को दोबारा से लिखा, एन यहाँ पे -1 है, ये हमने एन लिखा ये वाला, और फिर -1 लिखा जाता है, ये लिखा -1, मतलब कि उसकी पावर में से 1 लेस करके लिखा, और -0 तो ख़त्म हो गया। उसके बाद x की पावर -1 एक्स पावर -2 हो जाएगी, प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 1 - एक्स पावर -2। अच्छा, फाइनल आंसर में बेहतर होता है कि पावर्स को पॉजिटिव बना कर दिया जाए।
डिफ्रेंसिएशन तो यहाँ पे ही ख़त्म हो चुकी है। अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। एक्स पावर -2 को प्लस बनाना है, डिनोमिनेटर में आगे प्लस हो गया और फिर दोनों का एलसीएम लिया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन यूजिंग थ्योरम्स ऑन डिफ्रेंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन 6 के बाद 8 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। 8 में ये फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर +1 होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर -1। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले वाई के इक्वलेट कर लिया। अगेन इसमें न्यूमिनेटर में ऊपर एक होल स्क्वायर है और इसको हम फार्मूला से ओपन कर सकते हैं। a + b होल स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर ओपन करने लगे हैं। हमने क्या लिखा है, a स्क्वायर + 2ab की टर्म सेंटर में लिखी है + b स्क्वायर। 2ab की टर्म सेंटर में इसलिए लिख लिया कि सारी x की पावर डिसेंडिंग आर्डर में आ जाए। 2ab की टर्म एंड में भी लिख लें, इशू कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद a + b होल स्क्वायर से ये न्यूमिनेटर का स्क्वायर ओपन कर लिया और डिनोमिनेटर एज इट इज़। उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन कर दिया। 2 × 2x की पावर में 4 हो गया। 2 × x स्क्वायर × 1 2x स्क्वायर हो गया और 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई दिस डिनोमिनेटर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। पहले क्या किया है, पहले ये न्यूमिनेटर का स्क्वायर ओपन करके इस फ्रैक्शन को सिंपल बनाया। अब डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, दोनों साइड्स पे d/dx आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि डिफ्रेंशिएशन का दोनों साइड्स पर सिंबल आता होता है और वो होता है d/dx विद रिस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल के कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आता होता है। ब्रैकेट के में ये लिख लिया हमने। अब जब d/dx ऑफ दिस, इसको हम देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर एक फ्रैक्शन है, एक कोशेंट है, तो कोशेंट रूल यूज़ हो जाएगा। कोशेंट रूल अगेन क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है जी, उसका डिनोमिनेटर में स्क्वायर करना है, न्यूमिनेटर में इस न्यूमिनेटर में ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है, साथ में जो नीचे वाला फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिखना है, माइनस का साइन लगाना है, फिर ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव ले लेना है। यही कुछ करने वाले हैं। फ्रैक्शन है, कोशेंट है, इसका डेरिवेटिव करने लगे हैं कोशेंट रूल यूज़ करते हुए। इसके डिनोमिनेटर में हमने होल स्क्वायर कर दिया, ऊपर आ गए। जो न्यूमिनेटर है उसका पहले न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव करना है, साथ में जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर न्यूमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है विदाउट एनी चेंज और फिर डेरिवेटिव लेके लिखना है डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का। ये हमने यूज़ किया कोशेंट रूल, ये वाला। उसके बाद इन डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करेंगे, इस डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करेंगे और इस डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 3 टर्म्स ऐड हो रही हैं, तीनों टर्म्स के साथ ये डेरिवेटिव्स सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल से स्टेप्स डायरेक्ट किए हैं जो कि लेंथी स्टेप्स है, बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होगा। x⁴, 2x स्क्वायर और 1 3 टर्म्स ऐड हो रही हैं, तीनों के साथ ये डिफ्रेंशिएशन सेपरेट हो जाएगी। और साथ साथ एक छोटा सा स्टेप किया है, सेंटर वाली टर्म्स में जब यहाँ पे d/dx लिखा आएगा उसके आगे एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से साथ में ही बाहर शिफ्ट कर दिया है। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर लिखा है हमने और ये हमने मालूम है थ्योरम यूज़ करके किया है, जो कि ये वाला है। जब एक कांस्टेंट किसी वेरिएबल फंक्शन से या ओनली वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाता होता है। डेरिवेटिव ओनली वेरिएबल फंक्शन का होता है। तो d/dx आया पहले यहाँ पे, उसके आगे कांस्टेंट एक वेरिएबल फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ओनली वेरिएबल फंक्शन हो जाएगा। और एंड में 1 का डेरिवेटिव एज इट इज़ लिखाया, दिस ब्रैकेट दिस एज इट इज़। यहाँ पर जब आ गए यहाँ पे फिर 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो डेरिवेटिव दोनों टर्म्स के साथ सिंपली सेपरेट हो जाएगा एंड होल डिनोमिनेटर एज इट इज़। उसके बाद ये डिफ्रेंशिएशन सॉल्व होंगी। d/dx ऑफ x⁴ लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ सम पावर ऑफ x। अगेन यही फॉर्म बन रही है। क्या फार्मूला है, ये पावर स्टार्ट में लानी है, x को दोबारा लिखना है और x की पावर में से 1 लेस करके लिखना है। यहाँ पे x की पावर है 4, पावर 4 को स्टार्ट में ले आए, x को लिखा दोबारा से और पावर में से 1 लेस करके लिखा, तो हमने d/dx ऑफ x⁴ का आंसर लिख दिया जो कि ये है। अब यहाँ स्टार्ट में दोबारा d/dx नहीं डाल देना, d/dx सॉल्व हो गया तभी ये आंसर आया है। +2 एज इट इज़, अगेन d/dx ऑफ x स्क्वायर, इस पर फिर से यही फॉर्म बन रही है, x की सम पावर, वही फार्मूला यूज़ हो जाएगा, पावर 2 स्टार्ट में ले आएंगे और इसी x को लिख के इसकी पावर में से 1 लेस कर देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। और एलोन 1 है, अकेला कांस्टेंट 1 तो किसी भी अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इनटू दिस ब्रैकेट एज इट इज़, माइनस के बाद दिस ब्रैकेट एज इट इज़। यहाँ पर फिर से d/dx ऑफ x स्क्वायर है, पावर रूल यूज़ हो जाएगा यही वाला कि पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी, x को लिखा दोबारा से और x की पावर में से 1 लेस करके 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखा, माइनस के बाद 1 एलोन कांस्टेंट है, एलोन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ब्रैकेट क्लोज, होल डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज़। मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन की हैं, 4x³ रह जाएगा
2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं कोफिशेंट्स 4 और x की पावर में 1 यानी कि ओनली 4x रह जाएगा और 0 तो ख़त्म हो गया x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ दिस ब्रैकेट अगेन एज इट इज़ एंड हेयर 2 माइनस 1x की पावर में 1 रह जाएगा तो 1 पावर लिखे ना लिखे अंडरस्टूड 2x ओनली रह जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन किया है 4x क्यूब इन 2 टर्म्स से पहले मल्टीप्लाई हो गया 4x क्यूब x स्क्वायर ज़ा 4x पावर 5 4x क्यूब माइनस 1 ज़ा माइनस 4x क्यूब फिर प्लस 4x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 4x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड 4x मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस 4x। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे इससे बाहर क्या क्या चीज़ है, इस ब्रैकेट से बाहर एक माइनस का साइन है और एक 2x है। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होनी है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस 2x ने मल्टीप्लाई होना है माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 4 माइनस 2x पावर 5 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एंड माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2x। ये बेसिक सिम्प्लीफिकेशन हुई एंड होल डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज़। अब कुछ टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे x पावर 5 की टर्म्स x पावर 5 और ये x पावर 5 4x पावर 5 और माइनस 2x पावर 5 विल बी इक्वल टू 2x पावर 5 अगेन माइनस 4x क्यूब और 4x क्यूब ये 4x क्यूब्स तो कैंसिल हो गए लेकिन यहाँ पे एक और माइनस 4x क्यूब है ये बच जाएगा और ये क्यूब हो गया स्क्वायर वाली टर्म है ही कोई नहीं। पावर 1 की तरफ आए तो माइनस 4x माइनस 2x ये ऐड होंगे दोनों के साइन सेम है माइनस 6x हो जाएगी होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज़। बुक में आंसर में इसको मज़ीद सॉल्व किया हुआ है अगरचे ज़रूरी नहीं है इसी को भी हम आंसर बोल सकते हैं, यहाँ तक भी सफिशेंट ही है क्योंकि प्रूफ का क्वेश्चन नहीं है। जितनी सिंप्लीफिकेशन ऑब्वियसली वो हमने कर ली है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 भी इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। अगेन एक फ्रैक्शन एक कोशेंट गिवन है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले इस गिवन फ्रैक्शन को कोशेंट को हमने इक्वल टू वाई लेट कर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने लगे दोनों सेट पे। अब यहाँ पे कोई राइट पे कोई होल स्क्वायर नहीं है जिसे हमें ओपन करना पड़े, तो इसी फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों साइड्स पे डी ओवर डी एक्स लगा लिया। तो डी ओवर डी एक्स के आगे अगेन एक फ्रैक्शन कोशेंट है तो डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल अगेन यूज़ हो जाएगा। और वो क्या है, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में ही लिख के उसका होल स्क्वायर किया जाता है। फिर आते हैं न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर में जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं और नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखते होते हैं। तो हमारा जो है ऊपर वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लिखा इनटू डिनोमिनेटर वाला फंक्शन यानी कि नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़। फिर आता होता है माइनस का साइन और ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ आता होता है, साथ में डेरिवेटिव आता होता है नीचे वाले फंक्शन का। तो माइनस के बाद ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखा, साथ में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिख लिया। तो ये है कोशेंट रूल ये वाला। मज़ीद सॉल्व किया, ये डेरिवेटिव के आगे 2 टर्म्स हैं ऐड हो रही हैं, डिफरेंशिएशन सिंपली दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाएगी। दिस ब्रैकेट एज इट इज़ माइनस के बाद दिस ब्रैकेट एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस किया तो डेरिवेटिव ऑफ ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो डेरिवेटिव दोनों के साथ फिर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज़। अगेन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर पावर रूल यूज़ हो जाएगा, जो कि ये है कि पावर को स्टार्ट में ले आना है, एक्स की पावर जो है उसे स्टार्ट में ले आना है और उस एक्स की पावर में से 1 लेस करके लिखना है। 2 को स्टार्ट में ले आए और एक्स की पावर 2 है, 2 में से 1 लेस करें तो पावर में 2 माइनस 1 ओनली 1 रह जाएगा एंड प्लस एलोन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, किसी भी अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता होता है। थ्योरम हमने देख रखा है। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज़, माइनस के बाद दिस ब्रैकेट एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव पावर रूल यूज़ हो जाएगा। पावर स्टार्ट में ले आएंगे, एक्स को लिखेंगे, एक्स की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 लेस करेंगे तो पावर 2 में से अगेन 1 लेस करें, 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1 पावर में और 3 एलोन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। डिफरेंशिएशन तो ख़त्म हो चुकी है, बेसिक सिंप्लीफिकेशंस यहाँ पे ओनली 2x रह जाएगा, यहाँ पे ओनली 2x रह जाएगा और उस 2x को यहाँ पर ले आए स्टार्ट में, सिंगल टर्म है ना, सिंगल टर्म को पहले लिख लिया और डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज़। अब ये ब्रैकेट ओपन करें, ये ब्रैकेट ओपन करें, 2x एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, 2x माइनस 3 माइनस 6x माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब है माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई प्लस 1 माइनस 2x। तो ये 2x क्यूब्स जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं अपोजिट साइंस के साथ, ये कैंसिल हो जाएंगी तो माइनस 6x माइनस 2x ये दोनों जो बाकी टर्म्स बचेंगी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं सेम साइंस के साथ, ये ऐड हो जाएंगी माइनस 8x होल डिवाइड बाई दिस डिनोमिनेटर, दिस इज़ द आंसर। तो इस वीडियो को यहाँ पे आपने स्टॉप करना है, क्वेश्चन नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 9 के बाद इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 11 है। अगेन एक फ्रैक्शन एक कोशेंट गिवन है, इसको हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। सबसे पहले इसको इसी तरीके से हमने वाई नेम दे दिया। अब यहाँ पे ऐसी कोई पावर नहीं है जिसे हम ओपन कर सकें, ये डिनोमिनेटर में होल रूट है, होल रूट का फार्मूला हमें मालूम नहीं है, बायनॉमियल थ्योरम यूज़ होता है।
वो तो यूजेबल है नहीं यहाँ पे, तो रूट ही लेगा, इसको ओपन ही अभी करने वाले हैं। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड्स पे डी ओवर डी एक्स डाल दिया। तो इस डी ओवर डी एक्स के आगे जो लिखा हुआ है वो एक कोशेंट है, उसके लिए अगेन कोशेंट रूल यूज़ हो जाएगा। तो इस फ्रैक्शन पर कोशेंट रूल यूज़ किया हमने। अगेन बार बार ये आ रहा है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर में स्केयर कर दिया, फिर हम ऊपर आ गए हैं, ऊपर में डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन लिखा जाता है, साथ में नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाता है, माइनस का साइन, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया जाता है, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन लिखा जाता है। और जब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन लिखा है ना, तो इसके रूट को साथ में ही हमने पावर बना के लिख दिया, क्योंकि डेरिवेटिव में इसको हमने पावर के साथ सॉल्व करना है, ना कि रूट के साइन के साथ। उसके बाद ये डिफ्रेंशिएशन सॉल्व की, डेरिवेटिव अगेन टू टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, दोनों टर्म्स के साथ ये डेरिवेटिव सिंपली सेपरेट हो जाएगा, और साथ ही जब फर्स्ट टर्म के साथ सेपरेट होगा, टू को डेरिवेटिव से बाहर भी शिफ्ट कर दिया है, चूँकि टू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, टू बाहर शिफ्ट हो जाएगा, और वन एलोन का डेरिवेटिव आ जाएगा। दिस एज इट इज़, माइनस के बाद ये एज इट। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है, एक कंप्लीट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक पूरा फंक्शन है, ये कोई अकेला एक्स नहीं है, ये वाली शेप अभी नहीं है, अकेले एक्स के ऊपर पावर हो तो ये यूज़ होता है, ये कंप्लीट फंक्शन है, उसकी एक पावर है। इसके लिए होता है जनरलाइज्ड पावर रूल। जनरलाइज्ड पावर रूल इसका क्या है, एक फंक्शन है, इसकी एक होल पावर है और डेरिवेटिव है। वैसे ही है, पावर को स्टार्ट में ले आना है, पावर फंक्शन को दोबारा लिखना है, उसकी पावर में से वन लेस कर देना है, और फिर पावर को छोड़कर अकेले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखना है। ये यूज़ होगा फर्स्ट टाइम, यहाँ पे यूज़ होने लगा है। एक कंप्लीट फंक्शन है, उसकी पावर है और डेरिवेटिव है। पावर आ जाएगी स्टार्ट में, फंक्शन को लिखेंगे दोबारा से, उसकी पावर में से वन लेस कर देंगे, और डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विदाउट पावर एंड में लिखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है, यूजिंग दिस जनरलाइज्ड पावर रूल। अगेन ये क्या है, एक कंप्लीट फंक्शन की पावर है और डेरिवेटिव है, पावर को स्टार्ट में ले आना है, उस फंक्शन को दोबारा से लिखना है, उसकी पावर में से वन लेस करना है। यहाँ तक तो बात ख़त्म हो जाती होती थी इसमें, लेकिन यहाँ पे अब एक और स्टेप है, विदाउट पावर, इसी फंक्शन की पावर को छोड़कर एंड में डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विदाउट दिस पावर। ये फार्मूला हमारे पास फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है, इससे ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। होल डिवाइड भी जब होल स्क्वायर किया था, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वन रह जाएगा। मजीद डी एक्स ओवर डी एक्स फिर वन हो गया, वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, दिस रूट एज इट इज़, दिस ब्रैकेट एज इट इज़, वन ओवर टू के बाद ये पावर में वन बाई टू माइनस वन हो रहा है, वन बाई टू माइनस वन बाई टू बचेगा, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करें, माइनस वन बाई टू बचेगा। यहाँ में फिर डेरिवेटिव ऑफ दीज टू टर्म्स हैं जो कि ऐड हो रही हैं, तो ये डेरिवेटिव दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाएगा, होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़। अब यहाँ पे बचा ओनली टू इंटू दिस रूट, और माइनस के बाद ये ब्रैकेट वन ओवर टू, ये पावर हो गया नेगेटिव, इस पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो पावर पॉजिटिव बनेगी अगर ये फंक्शन डिनोमिनेटर में जाए, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसे हमने वन ओवर करके लिखा, तो पावर पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अगेन एक्स स्क्वायर पर पावर रूल यूज़ हो जाएगा, सिंपल वाला ये वाला, कि पावर स्टार्ट में आएगी, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, एक्स को दोबारा से लिखेंगे और एक्स की पावर में से वन लेस करेंगे, टू में से वन लेस करें, टू माइनस वन करें, वन आ जाएगा, और एलोन वन का डेरिवेटिव, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज़, अगेन दिस एज इट इज़। और यहाँ पर इस स्टेप में हमने क्या किया, दिस एज इट इज़, ये पावर प्लस वन बाई टू है, पावर प्लस वन बाई टू को रूट लिखा जा सकता है, इसको हमने रूट बना दिया, और यहाँ पे ओनली टू एक्स बच जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला टू ऑब्वियसली इस टू से हो जाएगा कैंसिल, दिस फ्रैक्शन एज इट इज़, माइनस के बाद यहाँ पे बचा ये x और टू एक्स माइनस वन, ये x न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, ये टू एक्स माइनस वन न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, टोटल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इन दोनों को हम मिला के न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस वन विद रूट डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये डिनोमिनेटर में लिखाएगा, ये डिनोमिनेटर तो है सिर्फ इस सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर, फिर होल डिवाइडेड बाई दिस डिनोमिनेटर है, तो होल डिवाइडेड बाई दिस डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ गया। अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन हो रही हैं, अब हमें ये वाली सब्ट्रैक्शन करनी है, ये वाली सब्ट्रैक्शन करने के लिए इसका और इसका हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर्स चाहिए, तो इस कंप्लीट का डिनोमिनेटर वन कंसीडर करते हुए वन का और इस रूट का एलसीएम लें, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ही एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, टू के बाद इस रूट का स्क्वायर हो जाएगा कि ये एलसीएम और ये सेम है, मल्टीप्लाई होंगे और स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस के बाद यहाँ पे एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़। अब ये डबल फ्रैक्शन चल रही है, इसको भी हमने सिंगल बनाना है, उसके लिए हमें देखना पड़ता है मेन फ्रैक्शन कौन सी है जो सबसे पहले से चली आ रही है, तो मेन फ्रैक्शन ये वाली है,
मेन फ्रैक्शन ये वाली है, मेन फ्रैक्शन के ऊपर एक फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाली फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन को सिंगल बना रहे होते हैं, ऊपर वाली फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाता होता है, ये डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा यहाँ पर, और साथ में न्यूमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन की है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या है 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा। तो ये स्टेप 2 डायरेक्ट किए हैं, स्क्वायर भी कैंसिल कर दिया, 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया, और ये ब्रैकेट ओपन किया है, बाहर माइनस एक्स है, माइनस एक्स 2x सब माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स माइनस 1 सब प्लस एक्स। अब ये डिनोमिनेटर में जो दो फंक्शंस हैं ये सेम है, सेम फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड होंगी, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की कुल पावर 1 है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की कुल पावर रूट यानी कि 1/2 है, पावर 1 प्लस 1/2 पावर्स 1 पावर 1/2 को ऐड करें, चूँकि सेम फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 प्लस 1/2 पावर में 3/2 हो जाएगा, और यहाँ न्यूमिनेटर्स में 2x केस हो गए कैंसिल, ओनली x प्लस 2 बच जाता है। दिस इज़ द आंसर।